तो चलिए सीधे इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आज की एक बहुत बड़ी समस्या यानी भोजन, इसके बारे में ये क्या कहता है। कभी सोचा है कि खाना जो असल में हमें जिंदा रखता है, वही आज इतनी सारी परेशानियों की जड़ कैसे बन गया है? भगवत गीता ठीक इसी अजीब सी पहेली पर रोशनी डालती है। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? देखिए, एक तरफ तो वेलनेस का इतना क्रेज है, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, और दूसरी तरफ मोटापा और ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब आखिर ये हो क्या रहा है? हैरानी की बात है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ इस उलझन पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, सीधा साधा नजरिया पेश करता है। भगवत गीता ने खाने को सिर्फ पेट भरने या पोषण की चीज नहीं माना, बल्कि उसे एक बहुत गहरे आध्यात्मिक काम के तौर पर देखा। अब ये श्लोक देखिए, ये एक तरह की सीधी चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि जो लोग सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने स्वाद के लिए खाना बनाते हैं, वो असल में पाप खाते हैं। और यहाँ पाप का मतलब कोई नैतिक भूल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा काम, एक ऐसा कर्म जो हमें बांधता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पाप खाने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पुरानी टीकाएं हैं ना, वो इसे बहुत ही प्रैक्टिकल और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले अंदाज में समझाती हैं। ये पूरी बात निकल कर आती है पंच सोना के कॉन्सेप्ट से, मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाले 5 छिपे हुए पाप। और ये टीकाएं बताती हैं कि खाना बनाने जैसे बिल्कुल साधारण काम में भी हमसे अनजाने में हिंसा हो जाती है। जरा सोचकर देखिए इस बारे में। जब चक्की में अनाज पिसता है, या जब घर में झाड़ू लगती है, या फिर पानी के घड़े में ही कितने ही छोटे छोटे जीव जंतु अनजाने में मारे जाते हैं। ये एक तरह का कर्म का कर्ज बन जाता है, एक ऐसा अदृश्य बोझ जो अनजाने में हुई हिंसा से आता है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर एक शाकाहारी खाना बनाने में भी हिंसा से बचना नामुमकिन है, तो फिर कोई आज़ाद कैसे हो सकता है? इसी मुश्किल सवाल का गीता एक बहुत ही शक्तिशाली हल बताती है, और वो हल है यज्ञ। लेकिन रुकिए, यहां यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या आग का कोई अनुष्ठान नहीं है। गीता यज्ञ शब्द को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। ये एक पूरा जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसी फिलॉसफी जो निस्वार्थ भाव से कुछ अर्पण करने, सहयोग करने पर टिकी है। तो असली बदलाव बाहरी काम में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की सोच में है, हमारे नजरिए में है। देखिए, 2 रास्ते हैं। एक सिर्फ अपने लिए खाना बनाना, जो हमें बांधता है, और दूसरा खाने को पहले किसी ऊंचे मकसद के लिए अर्पण करना और फिर उसे प्रसाद समझकर खाना। और ये रास्ता हमें आजाद करता है। और जब ये सोच बदलती है ना, तो सिर्फ ये नहीं बदलता कि हम क्यों खा रहे हैं, बल्कि ये भी बदल जाता है कि हम क्या खा रहे हैं। स्वामी मुकुंदनंद समझाते हैं कि खाना खुद हमारे मन पर गहरा असर डालता है, और इसी आधार पर खाने को 3 तरह के गुणों में बांटा गया है। अच्छा, तो ये 3 गुण कौन से हैं? पहला है सात्विक, यानी ताजे फल, सब्जियां, ऐसा खाना जो मन को शांत रखता है, बैलेंस्ड रखता है। फिर आता है राजसिक भोजन, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार या तला भुना खाना। ये हमारी इच्छाओं को, हमारी बेचैनी को और बढ़ाता है। और तीसरा है तामसिक भोजन, जैसे बासी खाना या मांस। ये गुस्सा और आलस पैदा करता है। सीधी सी बात है, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन सोचिए, क्या ये यज्ञ वाला सिद्धांत सिर्फ किचन तक ही सीमित है? क्या हो अगर ये हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल सकता हो? गीता इसी आइडिया को एक पूरी फिलॉसफी में बदल देती है। और यही कर्मयोग का सार है, यानी बिना किसी स्वार्थ के काम करने का रास्ता। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, जब वो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक सेवा की तरह किया जाता है, तो वो एक अर्पण बन जाता है, एक यज्ञ बन जाता है। गीता में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है। अगर किसी काम में अर्पण की, देने की भावना नहीं है, तो वो काम हमें इस दुनिया में और ज्यादा फंसाता है। वो हमारे लिए एक बंधन बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये मुझे क्या मिलेगा वाली सोच से निकलकर मैं क्या दे सकता हूं वाली सोच की तरफ जाना है। ये हमारे हर काम को सिर्फ इस्तेमाल करने से योगदान देने में बदल देता है। तो आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। और ये सवाल सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन के बारे में है। अगर जीवन एक यज्ञ हो, एक भेंट हो, तो उसमें क्या अर्पण किया जाएगा?